कार्तिक महात्म्य का 14वां अध्याय। नंदीश्वर, गणेश और कार्तिका जलंधर से युद्ध। नारद जी बोले, हे महाराज, वे दैत्य नंदीश्वर, गणेश जी और स्वामी कार्तिक इत्यादि को देखकर द्वंद्व युद्ध के लिए दौड़े। कालनेमी नंदी से, शुंभ गणेश से और निशुंभ स्वामी कार्तिक के पास कवच धारण करके युद्ध के लिए शीघ्र गए। निशुंभ ने स्वामी कार्तिकेय को मोर के हृदय में 5 बाण मारे। वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर गया। क्रोधित हुए कार्तिकेय शक्ति को उठाना ही चाहते थे कि इतने में निशुंभ ने अपनी शक्ति से उनकी शक्ति को काट दिया। नंदीश्वर ने सहस्रों बाणों से कालनेमी को बेंध कर 7 बाणों से उसके घोड़ा, पताका, धनुष और सारथी को काट दिया। तब कालनेमी ने भी क्रोध करके नंदी के धनुष को काट दिया। तब नंदी ने कालनेमी को छाती में त्रिशूल मारा। शूल से फट गया है हृदय जिसका, घोड़े जिसके मर चुके थे, सारथी भी मर गया। ऐसे कालनेमी ने पर्वत खंडों की मार से नंदीश्वर को नीचे गिरा दिया। पश्चात शुंभ अपने रथ पर, गणेश जी अपने मूषक पर बैठकर दोनों आपस में बाणों की वर्षा करते हुए लड़ने लगे। तब गणेश जी ने एक बाण शुंभ के हृदय में मारा और 3 बाण उसके सारथी के हृदय में मारकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर शुंभ भी कुपित होकर मूषक और गणेश जी के 3 बाण मारकर मेघ की तरह गरजने लगा। बाणों से घायल मूषक जब नहीं चल सका, तब गणेश जी पैदल ही युद्ध करने लगे। फिर गणेश जी ने फरसा मारकर शुंभ को पृथ्वी में गिरा दिया और फिर मूषक पर बैठ गए। पश्चात कालनेमी और निशुंभ दोनों मिलकर बाणों से गणेश जी को मारने लगे। उस समय ऐसा लगता था मानो कोई मनुष्य अंकुश से हाथी को मार रहा हो। तब महाबली वीरभद्र गणेश जी को पीड़ित देखकर करोड़ों भूतों तथा कुष्मांड, भैरव, बैताल, योगिनीगण और पिशाच आदि के सहित दौड़कर आए। तब किलकिला शब्द और सिंह जैसी गर्जना से पृथ्वी कांपने लगी। वे दौड़कर दैत्यों को खाते और संग्राम भूमि में उछलते कूदते नाचते थे। नंदीश्वर और स्वामी कार्तिकेय स्वस्थ होकर सावधानी से संग्राम में अपने बाणों से दैत्यों को मारने लगे। छिन्न भिन्न मरी हुई तथा शिवजी के गणों से खाई हुई दैत्यों की सेना व्याकुल और उदास हो गई। तब वीर जलंधर अपनी सेना को मरती हुई व छिन्न भिन्न देख बड़ी ध्वजा वाले रथ में बैठकर समर भूमि में शिव गणों के सम्मुख आया। दोनों तरफ से हाथी, रथ, घोड़ा, शंख, भेरी आदि के शब्द सिंहनाद की भांति होने लगे। जलंधर के बाणों से पृथ्वी इस तरह ढक गई जैसे आकाश कोहरे से ढक जाता है। जलंधर ने 5 बाण गणेश जी के, 9 बाण नंदी के और 20 बाण वीरभद्र के मारकर आप मेघ की तरह गरजने लगा। तब कार्तिकेय ने एक शक्ति दैत्य के मारी, जिसके प्रहार से दैत्य का चित्त व्याकुल हो गया और घूमने लगा। फिर जलंधर ने क्रोध में आकर गदा लेकर स्वामी कार्तिक के मारी। गदा के लगने से वे भूमि पर गिर पड़े। इसी तरह उसने नंदी को भी पृथ्वी पर गिरा दिया। तब गणेश जी ने क्रोध कर अपने फरसा से उसकी गदा काट दी। वीरभद्र ने 3 बाण दैत्य के मारे और 7 बाणों से उसके रथ को चूर्ण कर दिया। रथ को चूर्ण कर घोड़ा मार गिराए और ध्वजा पर धनुष और छत्र काट दिए। फिर दैत्यराज ने अपनी भयंकर शक्ति गणेश जी के ऊपर चलाई और उनको पृथ्वी पर गिरा दिया। तत्पश्चात वह दूसरे रथ में बैठकर वीरभद्र के पास आया। सूर्य के समान तेज वाले वे दोनों महावीर आपस में लड़ने लगे। वीरभद्र ने अपने बाणों से उसके रथ के घोड़े मारकर गिरा दिए और धनुष काट दिया। यह देखकर जलंधर परिघ लेकर मारने को दौड़ा। नारद जी बोले, उस दैत्य ने वह परिघ वीरभद्र के मस्तक में दे मारा, जिससे वीरभद्र मस्तक के फूटने से लोहू गिरता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। बोल श्री गुरु महाराज की जय। बोल कृष्ण भगवान की जय। बोल विष्णु भगवान की जय।